हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आपका पेपर बहुत अच्छे गए हो आज। और ऑल द बेस्ट जिन लोगों का कल एग्ज़ाम है। तो आज हम कुछ एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं, और ये मेरा एक सेल्फ जो है गिवन एनालिसिस है। तो आज हमारी दिन में 4 शिफ्ट थी, जिसमें सबसे पहली वाली जो शिफ्ट थी वो काफ़ी ईज़ी बताई बताई गई थी। और उसके बाद जो बाकी जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ शिफ्ट रही, वो टफ़ रही। और उसमें से भी जो फोर्थ शिफ्ट थी वो काफ़ी लेंथी शिफ्ट रही। मैथ्स के 20 क्वेश्चन थे, बट आप मान के चलिए अगर उन्हें करने बैठते तो हो सकता है कि वो 1 घंटा भी ले लेते। पेपर इतना लेंथी था। और इंग्लिश में जो इंग्लिश के पार्ट की बात करें तो इंग्लिश भी बहुत लेंथी थी। कोई भी क्वेश्चन जो था वो डायरेक्ट था नहीं। हर क्वेश्चन में स्टेटमेंट थे, और जो हमारी एरर थे वो भी ऐसा लग रहा था कि कहीं मिल ही नहीं आता वो एरर, किसी में ग्रामेटिकल मिस्टेक तो लग रहा था कि कहीं नो एरर ना हो। तो ऐसे क्वेश्चंस में ना बिल्कुल भी रिस्क मैंने तो लिया नहीं। हो सकता है और बच्चों ने ले लिया, और हो सकता है उनके सही भी हो जाए। और मैं बात करता हूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी कुछ ऐसे जो है मतलब जो एबीसीडी वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें भी मुझे काफ़ी दिक्कत हुई। तो उतनी ज़्यादा मुझे लगी नहीं कि बहुत वन गो में क्वेश्चन हो गए। तो मेरा तो ऐसा ही था कि मेरा फोर्थ शिफ्ट मेरा एग्ज़ाम था, और मैंने वन गो में मैथ्स के लगभग 12 से 13 क्वेश्चन कर दिए थे। और रीजनिंग के भी इतने ही कर दिए थे। देन उसके बाद मैं सीधा इंग्लिश पे चला गया। इंग्लिश को कंप्लीट किया। इंग्लिश में मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े हैं अपने। और मतलब वो मुझे लग रहा था कि मतलब वो कॉम उसके थे, एरर फाइंड करने के थे, तो वो तो मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंट ही नहीं था मैं उन चीज़ों को लेके। और एक पीक्यूआरएस इतने लेंथी थे कि समझ ही नहीं पाए थे, मतलब आ रहा था कि क्या करना है इसमें क्या नहीं। और जबकि इंग्लिश जो सीजीएल की होता है उसमें थोड़ा ठीक ठाक होता है, पर इसमें ना हर सेक्शन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई था। हाँ, मैं एक मान सकता हूँ कि जो हमारा जो जनरल साइंस का था, मतलब जीके का जो सेक्शन था वो ठीक था। उसमें ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा था। और जैसे कि मैं 2-3 दिन से अपने पूरे नोट्स रिवाइज़ करके गया था, तो मुझे लगा नहीं कि उन नोट्स को रिवाइज़ करने की ज़रूरत थी। जो हमारे बेसिक कांसेप्ट के जो क्वेश्चन थे जीएस में, उसी से हो गया। हालाँकि जो क्वेश्चंस थे वो मल्टीपल चॉइस थे, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड या 2-3 या 1/4 ऐसे था, बट तब भी वो ईज़ी हो गए थे। अगर किसी ने ढंग से जीएस पढ़ी है, मतलब मैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस लेवल की बात नहीं करता, बट किसी ने अगर ढंग से भी पढ़ी है तो वो ईज़ी वन गो में मुझे लगता है कि 1-2 क्वेश्चन छोड़ के 17-18 करने लायक क्वेश्चन है। जीएस करने लायक है। करंट अफेयर ऐसी है कि करंट अफेयर में अगर आपने ढंग से पूरा का पूरा 2023 पढ़ा है, तो ही आप उनको अटेम्प्ट कर पाएँगे, और बाकी आपके लक के ऊपर है कि आपकी शिफ्ट में कैसी आए चीज़ें। ठीक है? और मैंने टोटल जो है 71 अटेम्प्ट किया है, और मैंने कोशिश की है कि मेरी जो एक्यूरेसी है वो मोर देन 90% रहे। मतलब मुझे लगता है मैथ और रीजनिंग तो सही होगी सारी, इंग्लिश भी ठीक ठाक ही होगी, और बाकी अगर कुछ गलत हुआ तो वो सिर्फ करंट अफेयर में हो सकता है। और मतलब कोशिश यही थी कि जब पेपर इस तरह का आता है तो कट ऑफ तो कम होनी होती है, तो क्यों ना एक्यूरेसी पे ध्यान रखें, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। और नॉर्मलाइजेशन में ये बात देखा जाता है कि जिनकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, फ़ायदा उनको ज़्यादा मिलता है। तो इस बात को आप ध्यान रखें कल के एग्ज़ाम के लिए। जिन लोगों का पेपर कल है, वो थोड़ा-सा अपने आप को शांत रखें। पहले मैथ और रीज़निंग के सिर्फ़ वो सवाल करें जो आपके वन गो में हो जाएँगे। ऐसा नहीं कि आपको लगे रहना, उनमें लगे रहना। बहुत लेंथी क्वेश्चन्स हैं। और रीज़निंग में बता दूँ कि जो हमारे जो सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन्स होते हैं, उनमें बहुत बड़ा पैरा दिया है, बट क्वेश्चन केवल एक ही है करने के लिए, तो उनमें ज़रा टाइम वेस्ट मत करना। इंग्लिश की बात आती है, तो आप इंग्लिश ईज़िली कर जाएँगे जिनकी वोकैब्युलरी अच्छी है। बिना वोकैब्युलरी से वहाँ काम नहीं बन पाएगा, क्योंकि वोकैब का काफ़ी पार्ट है। इडियम फ्रेजेज़ भी हैं, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है, तो उनको आप देख लेना। हाँ, एक बात मैं बता दूँ, आपको जीएस और इंग्लिश में आपको दोनों ही चीज़ ऐसी मिलेंगी कि जैसे आप उनको मैच द फॉलोइंग्स बना रहे हैं आप इंग्लिश में वोकैब के थ्रू, या फिर आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, या फिर जीके में भी ऐसी चीज़ें हैं। तो अगर आप किसी एक ऑप्शन को पकड़ लेंगे ना, तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से बाकी क्वेश्चन कर लेंगे। तो इतनी घबराने वाली बात नहीं है। पीक्यूआरएस वगैरह भी आपके वो सॉरी जीएस में जो मैच द फॉलोइंग्स हैं वो भी आपकी ईज़िली हो जाएँगी। तो बस ये छोटी-छोटी बात बतानी थी। बाकी आप इस वीडियो के कमेंट में बताइए कि आपके कितने अटेम्प्ट रहे, और आपको क्या लगता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। इस तरह से एक छोटा-सा एक एनालिसिस हो जाएगा, और हमको थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है गाइस, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट आप सभी का, जिन लोगों का कल एग्ज़ाम है, और अच्छे से कर दे के आइएगा, घबराइएगा मत। और कट ऑफ नॉर्मली रहेगी, तब भी जो रियल सिनेरियो मतलब जो असली आंकड़े आएँगे, उनके बारे में बाद में देखेंगे। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अच्छे से पेपर दें के आएँ।